तो दोस्तों आइए सुनते हैं एपिसोड नंबर 2 सीक्रेट अमीरजादा का। अहान सिर्फ गिल खानदान का निकम्मा घर जमाई नहीं था। क्या ये कोई मजाक था? इस सच्चाई के बारे में गिल फैमिली ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अहान रायज़ादा इंडिया के ही नहीं एशिया के सबसे अमीर आदमी आदित्य रायज़ादा का नाजायज बेटा था। उनके बिजनेस और प्रॉपर्टी का सक्सेस बनने वाला था। विक्रम के उस ऑफर को सुनकर अहान के चेहरे पर कोई भी हलचल नहीं हुई। उसने एक पल भी बिना सोचे विक्रम से बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कहा, आपका ऑफ़र आपको मुबारक, और इस 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को मैं रिजेक्ट करता हूँ। मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब से हमारी कोई मुलाकात नहीं होगी। आपके बॉस और मेरे पापा को ये मेरा फ़ैसला बता दीजिएगा। अपना यह डिसीजन बिना किसी हिचकिचाहट के सुनने के बाद विक्रम का जवाब सुने बगैर ही अहान वहाँ से चला गया। अपने ख़ानदान और परिवार के साथ से दूर अहान यहाँ शिमला में एक घर जमाई बनकर क्यों रहता था, ये कोई नहीं जानता था। जिसे औकात, स्टेटस, लायकी के ताने दिए जाते थे, वो अहान असल में गिल ख़ानदान से कई गुना अमीर और बड़े स्टेटस का था। मगर इस बात का ना ही उसे कोई गुरूर था और ना ही कोई घमंड। अपना जवाब देने के बाद अहान जाने के लिए निकला तो था, मगर विक्रम इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। विक्रम ने कहा, यंग मास्टर, क्या आप अभी पुरानी बातों की वजह से नाराज़ हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। मगर आपके पापा को सबके लिए बड़ा पछतावा है। क्या आप उन्हें माफ़ करके दूसरा मौका नहीं दे सकते? इस सवाल को सुनते ही अहान पीछे मुड़ गया और उसने एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ विक्रम को देखा। अच्छा सवाल है। वैसे क्या आपने ये सारी बातें मेरी माँ से कहने की कोशिश की थी? उस दिन उनके मरने से पहले अगर वे सब सुन लेती तो शायद उनके दर्द, उनकी तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाती और शायद वे आदित्य रायज़ादा को भी माफ़ कर पाती। मगर अफसोस, मुझ पर यह सब काम नहीं करेगा। आपको थोड़ी देर हो गई है। आप और आपकी बॉस कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। अहान ने आंखों के सामने अपनी माँ को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था। तब ना ही किसी ने उनकी मदद की थी और ना ही अहान को किसी का सहारा मिला था। अहान ने किसी लाचार की तरह अपने ही पापा से अपनी माँ की जान बचाने की भीख मांगी थी। रायज़ादा को मीटिंग में फुर्सत ही नहीं मिल रही थी और अहान की माँ का बुखार से तड़प तड़प कर इस बहरैन दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। उस दिन से लेकर आज तक अहान अकेला था। मगर अब जब उन पर बिजनेस संभालने के लिए किसी को ढूंढने की नौबत आई थी, तो वे अहान के पास आए थे। तो क्या आप ज़िंदगी भर ऐसे ही किसी छोटे शहर में नौकरी करना चाहते हैं? विक्रम ने अब तक कोशिश नहीं छोड़ी थी। अहान ने बहुत ही डिटरमाइंड होकर जवाब दिया, पापा के पास घर वापस लौटने से बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। यह कहकर अहान वहां से चला गया। आफ्टर ऑल उसे सनाया को भी ढूंढने था। पता नहीं शौर्य की बातों से परेशान होकर कहाँ चली गई थी। विक्रम रायज़ादा भी क्या कर सकता था? वे अहान को जाते हुए देख रहा था। वहाँ से निकलने के बाद अहान ने सनाया को ढूंढा। सब कुछ सही चल रहा था। ये विक्रम कहाँ से आ गया? सनाया भी नहीं मिल रही है। क्या मुसीबत है? अहान ने अपने आप से ही कहा। तभी अहान की नज़र एक छोटी सी एज पर खड़ी सनाया पर पड़ी और वे घबरा गया। सनाया, अहान, सनाया, सनाया! अहान ने चिल्लाकर अपनी वाइफ को पुकारा और भागकर उसके पास जाने लगा। सनाया, अब आप क्या कर रही हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या आप ठीक हैं? अहान के चेहरे पर परेशानी ज़ाहिर थी। सनाया ने उसे काम डाउन करते हुए कहा, अहान क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। वो हवा की वजह से तुम्हारा जैकेट खाई में गिर गया। मैं उसे ही देख रही थी, कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रही थी। मैं इतनी भी ईचर नहीं हूँ। ये जानकर के सनाया ठीक है, अहान ने जान में जान आई। उसने सनाया से कहा, जैकेट ही तो है, मैं अगले महीने नई ले लूँगा। चलिए अब हम लंच पर चलते हैं। पापा और बाकी सब भी हम दोनों का वेट कर रहे होंगे। सनाया ने अहान की बात पर हामी भर दी और दोनों होटल की तरफ जाने लगे। चलते हुए सनाया के दिमाग में एक सवाल आया और उसने कहा, तुम्हें कैसे पता कि पापा आ रहे हैं? पापा ने मुझे तो कहा था कि उनकी मनाली में मीटिंग थी। अहान ने कैजुअल अंदाज में कहा, यहाँ आने से पहले मैंने उन्हें दवाइयाँ लाने का याद दिलाने
के लिए कॉल किया था, तभी बात हुई थी। वे रास्ते में ही थे। आहान की बात सुनकर सनाया दंग रह गई। उसने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, मेरे पापा का इतना ख्याल तो मैं भी नहीं रख पाई। अक्सर ये सवाल मुझे परेशान करता है कि शहर के सारे अमीर, वेल सेटल्ड, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए और अच्छे ख़ानदान के लड़कों को छोड़कर पापा ने मुझे, इस गुड फॉर नथिंग गरीब लड़के को, मेरे लिए क्यों पसंद किया। मगर उन दोनों का अपना अलग ब्रांड है, और भले ही मुझे वे पसंद नहीं था, मगर बहुत ही केयरिंग और अच्छा लड़का है। सनाया मन ही मन में आहान की तारीफ़ कर रही थी, लेकिन उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था। तभी सनाया का फ़ोन बजा और उसका ध्यान आहान से हट गया। सनाया ने देखा उसकी मॉम कॉल कर रही थी, तो उसने तुरंत कॉल उठा लिया। हेलो मॉम, मैं आ रही हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। मगर उसने फ़ोन की दूसरी तरफ से जो कुछ भी सुना, उसके बाद सनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या आप ये कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप परेशान मत होइए, मैं अभी आ रही हूँ, सनाया ने पैनिक करते हुए कहा। एक सेकंड में ही उसकी आंखें नम हो गई। वो पापा का एक्सीडेंट हो गया है। आहान को भी सुनकर शौक लगा, मगर उसने सनाया को कंफर्ट किया और दोनों तुरंत हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही देखा कि इमरजेंसी वार्ड के बाहर उसकी मॉम मिसेज यामिनी गिल रोते हुए बैठी थी। सनाया भागकर उनके पास आ गई और उन्हें गले लगाकर बोली, मॉम ये सब कैसे हो गया? अब पापा कैसे हैं? क्या उन्हें बहुत चोट आई है? ये सारे सवाल करते हुए सनाया की हालत बहुत बुरी हो रही थी। यामिनी गिल ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उससे बोला, सनाया तुम्हारे पापा की हालत बहुत बुरी है। मैंने उनके चेहरे से बहुत खून बह रहा था। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से किसी ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और उनका एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? ये सब सुनते हुए सनाया भी अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। आहान ने सनाया और यामिनी को कन्फर्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, आप दोनों टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहान खुद सदमे में था कि पापा के साथ अचानक से ये सब कैसे हो गया था, मगर इस वक्त उसे सनाया और यामिनी का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। वह कहा जानता था कि मिसेज यामिनी गिल इस बात का अलग ही मतलब निकालने वाली थी। यामिनी गिल आहान की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, ठीक हो जाएगा कैसे होगा? तुम्हें हमारा दुख क्या पता होगा? किसी को कुछ भी हो जाए, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? वो अंदर ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं होगा। आहान ने जब से सुना तो वह अपने आप को कमबख्त करने लगा। आहान ने यामिनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मॉम मेरी बात का मतलब यह नहीं था। मगर मिसेज यामिनी गिल ये सब कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने आहान से कहा, मुझे मॉम मत बुलाओ, यह सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जब से तुमने सनाया से शादी की है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पता नहीं शेखर ने क्या सोचकर तुम्हें सनाया के लिए चुना। यह सब सुनने के बाद हमेशा की तरह आहान की बोलती बंद हो गई। वह खुद भी इस बात का जवाब नहीं दे पाता था। जब सनाया ने देखा कि बातें बिगड़ रही थी, तो उसने बीच में पड़ते हुए कहा, मॉम आप आहान को इस सब का जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हो? उसने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर झगड़ा नहीं करते हैं प्लीज़। आज दूसरी बार सनाया ने आहान की तरफदारी की थी और आहान इसे हैरान हो गया था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। सनाया की बात से यामिनी इत्तेफाक नहीं रखती थी, इसलिए वह कुछ कहना नहीं चाहती थी। मगर तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर ने बाहर होते हुए कहा, यहाँ पर पेशेंट शेखर गिल की फैमिली कौन है? ये सुनते ही यामिनी और शनाया डॉक्टर के पास चले गए। हम हैं, वो शनाया ने पूछा। डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर ने जवाब में कहा, पेशेंट की हालत थोड़ी क्रिटिकल है, बहुत ब्लड लॉस हो गया है। उन्हें बचाना है तो हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। यह सुनते ही आन भागकर डॉक्टर के पास आया और बोला, जी प्लीज़ जल्दी से जल्द सर्जरी शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने आन को एक फार्म पकड़ाया और बोले, हम फ्री से हम ऑपरेशन शुरू करते हैं, आप ये फार्म और फीस काउंटर पर जमा कर दीजिए। यह सुनते ही आहान ने जल्दबाजी में हामी भरी और फार्म लेकर काउंटर की तरफ चला गया। जल्द ही फार्म फिल करने के बाद जब आहान ने रकम के बारे में पूछा, तो उसके पैरों के तले से ज़मीन सरक गई। इस सर्जरी के लिए आपको 15 लाख रुपये जमा करने होंगे।
आप कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे या फिर चेक से? अहान ने पूछा। 15 लाख सुनकर अहान के होश उड़ गए थे। इतने पैसे तो बैंक के अकाउंट में भी नहीं थे। यहाँ तक कि इतने जल्दी तो सनाया भी पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सकती थी और ना ही कोई रिलेटिव उसकी मदद करने वाला था। जब अहान परेशान होकर कुछ सोच रहा था तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। यंग मास्टर, क्या आपको पैसों की ज़रूरत है? अहान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं, विक्रम खड़ा था। विक्रम को देखकर अहान कन्फ्यूज हो गया। विक्रम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। 15 लाख रायज़ादा फैमिली के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है और आप तो एशिया के सबसे बड़े अमीर ख़ानदान के वारिस हैं। जब अहान ने विक्रम रायज़ादा से इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन सुनी तो वह कुछ समझने लगा। अहान ने नाराज़ लगते हुए विक्रम से पूछा, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? मगर जब तक अहान ने अपनी बात पूरी की, उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया और वो एकदम से पैनिक करने लगा। अहान ने गुस्से में आकर विक्रम का कॉलर पकड़ते हुए सवाल किया, कहीं इस एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा और आदित्य रायज़ादा का तो हाथ नहीं? क्या तुमने सच में ऐसा किया है? सच बताओ। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने अहान के सवालों का टेढ़ा जवाब देते हुए कहा, यह पॉसिबल नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत सही थे आप। सच में बहुत स्मार्ट है। सब कुछ अपने आप ही समझ जाते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। यह सुनकर अहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। एक ही वक्त वो कई सारे इमोशनल फील कर रहा था। विक्रम और उसके पापा के इस हरकत पर गुस्सा, शेखर गिल को तकलीफ पहुंचाने का गिल्ट और कुछ भी नहीं कर पाने के लिए शर्मिंदा अहान ने परेशानी में आकर विक्रम का कॉलर छोड़ दिया और विक्रम ने अपनी बात को कंटिन्यू किया। यंग मास्टर, आप चाहें वे कर सकते हैं। आप तो इस पूरे हॉस्पिटल को खरीद सकते हैं। तो आपका क्या प्लान है? अहान इस सवाल के पीछे छिपे असली मतलब को समझ रहा था। अगर वह हाँ कर देता तो उसे रायज़ादा परिवार का एहसान लेना पड़ता और इस जन्म में अहान एहसान नहीं देने वाला था। वह विक्रम को इग्नोर करके इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाने लगा। मैं किसी की कोई मदद नहीं लेना चाहता। यह सब मेरी वजह से हुआ है। शेखर बाबा ने हमेशा मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया है। एक वही हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं और आज मेरी ही वजह से उनकी ये हालत है। भले ही मुझे शर्मिंदा होना पड़े, मैं शनाया से पैसे मांग लूँगा, लेकिन मुझे रायज़ादा ख़ानदान की कोई मदद की नहीं चाहिए। अहान ने अपना फैसला कर लिया। शनाया से पैसे मांगने इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया। तभी उसने कुछ आवाज़ें सुनी और उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। यह आवाज़ अहान की सासू माँ मिसेज यामिनी गिल की थी। वे शनाया से कह रही थी, शनाया, अब बस बहुत हो गया। 3 साल पहले शेखर के कहने पर तुमने उस 3rd क्लास लड़के से शादी कर ली थी, लेकिन अब तुम्हें इतने दुख में नहीं देख सकती। अब बस एक ही रास्ता है, तुम तलाक ले लो उस अहान से। अहान को डिवोर्स दे दो। डिवोर्स की बात पर शनाया का क्या जवाब होगा? क्या वे मान जाएगी? अब अहान क्या करेगा? वे सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? जानने के लिए सुनते रहे हमारी स्टोरी। अगले भाग में फिर मिलते हैं। अब तक के लिए यहीं तक।